Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed, your chemistry teacher. क्लास 9th केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुने हैं तो आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नंबर ऑफ मोल्स और एवोगैड्रो नंबर पे बात की हुई है. डियर स्टूडेंट, इस वक्त का जो हमारा टॉपिक है केमिकल कैलकुलेशन, ये रिलेटेड है विद नंबर ऑफ मोल. तो सबसे पहले हम लोग तो ये सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल को यूज़ करते हुए हम क्या क्या क्वांटिटीज़ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं सिर्फ नंबर ऑफ मोल से. तो डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं टुवर्ड्स द टॉपिक. आपके सामने मैंने एक फ्लो शीट बनाई हुई है. आप देखें, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल को मैंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एन से. तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस. कि किसी भी चीज़ का जो मैस आपको ग्रामों में दिया होता है उसको आप उस चीज़ के मोलर मैस के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास उस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है वो हमें कहा जाता है कि यू हैव you have 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसके नंबर ऑफ मोल बताएं. अब आपको मैस इन ग्राम जो है वो गिवन है और मोलर मैस वाटर का जो है वो 18 होता है. तो आप इसको यहाँ फार्मूला में पुट करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मैस इन ग्राम 90 डिवाइडेड बाय 18. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 5 आंसर आएगा. इट्स मीन कि इफ वी हैव 90 ग्राम ऑफ वाटर तो उसके कितने मोल्स होंगे? 5 मोल्स होंगे. अब डियर स्टूडेंट्स, इसी फार्मूला को अगर हम रीअरेंज करें तो इससे हम और बहुत सारी क्वांटिटीज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स वाला जो फार्मूला है इसको यूज करके हम लोग किसी भी चीज़ का मैस ग्राम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इसी फार्मूले को रीअरेंज करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल गिवन है, अगर हमें किसी चीज़ के मोलर मैस भी गिवन है, तो आपने मैस इन ग्राम कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो मोलर मैस है ये इधर जाकर नंबर ऑफ मोल के साथ डिवाइड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये मोलर मैस इस तरफ जाकर नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने ऐसे लिख दिया कि इफ m इज मैस इन ग्राम और n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. और ये जो m लिख रहा हूं दिस इज मोलर मैस. तो मैस इन ग्राम फाइंड करने के लिए आप किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ मैस इन ग्राम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये कहा जाता है कि यू हैव 5 मोल्स ऑफ वाटर, तो आप बताएं कि उसका मैस इन ग्राम कितना होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा फार्मूला है कि मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल है 5 और मोलर मैस वाटर का होता है 18, जिसका मतलब है कि ये आंसर आ जाएगा 90 ग्राम. तो सिंपली आप नंबर ऑफ मोल को मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इन ग्राम जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो गिवन है तो इससे आप मोलर मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अब ये स्टूडेंट्स, फिर इस फार्मूला को जो है वो रीअरेंज करते हैं. अब हमने मोलर मैस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल भी गिवन होंगे और मैस इन ग्राम भी गिवन होगा. तो ये स्टूडेंट्स, मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं मैस इन ग्राम जो है इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे. लुक कि मोलर मैस कैलकुलेट करने, मोलर मैस को हमने एम से रिप्रेजेंट किया है, मैस इन ग्राम को हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है और नंबर ऑफ मोल को हमने n से रिप्रेजेंट किया है. तो मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, इससे क्या चीज़ आ जाएगी? मोलर मैस आ जाएगा. फर्स्ट करो, आपको कहा जाता है कि एक सब्सटेंस है उसके 5 मोल्स हैं
और 5 मोल्स का मास जो है वो 60 है। सब्सटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ये इसके साथ कैलकुलेशन, एक सब्सटेंस है उसके नंबर ऑफ मोल हैं 5 और उसका जो मास है वो 60 ग्राम है। नंबर ऑफ मोल 5 है और मास कितना है 60 ग्राम। तो आप बता दें कि उसका मोलर मास क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ फार्मूला में हम पुट करेंगे कि मोलर मास फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम जो गिवन है 60 और नंबर ऑफ मोल भी गिवन है 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 12 ग्राम पर मोल। 12 ग्राम पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें नंबर ऑफ मोल भी गिवन थे, हमें मास भी गिवन था। जब ये दोनों चीजें गिवन थी तो उससे हमने जो है वो क्या चीज फाइंड कर ली, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस हमने फाइंड कर लिया। ये स्टूडेंट्स बहुत गौर से सुनना है, इसी में से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, इसलिए लेक्चर बहुत गौर से सुनिएगा। नंबर ऑफ मोल को यूज करते हुए हम लोग जो है वो अब फाइंड करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद है नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं। तो अगर हमें किसी चीज के नंबर ऑफ मोल गिवन हैं तो उन नंबर ऑफ मोल्स को आप एवोगैड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं, देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको गिवन है तो उसको किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, एवोगैड्रो नंबर के साथ। एंड डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर इज 6.02 into 10 raised to power 23 एंड ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है 6.02 into 10 raised to power 23। तो डियर स्टूडेंट्स फर्ज करें आपको कहा जाता है कि एक सब्सटेंस है उसके 2 मोल्स हैं, अ सब्सटेंस हैविंग 2 मोल्स, तो आप उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताएं। तो क्या करेंगे, मोल गिवन है 2 और 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 into 10 raised to power 23। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 12.04 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स। कि उस सब्सटेंस के 2 मोल में पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 12.04 into 10 raised to power 23। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो हम किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, गैस के वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP। STP स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP का मतलब है कि जब टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, जब प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर, और अगर नंबर ऑफ मोल गैस के हैं 1 तो फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब पर लीटर। अब ये जो वैल्यू है 22.414 dm क्यूब, दिस इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको जो है वो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप किसी भी गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल विद मोलर वॉल्यूम। फर्स्ट करें आपको कहा जाता है कि व्हाट इज अ वॉल्यूम ऑफ द गैस हुज नंबर ऑफ मोल इज 1। वॉल्यूम आपसे पूछा गया है और नंबर ऑफ मोल है, फर्स्ट करें 0.1 मोल, तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड, तो यहाँ वैल्यूज पुट करनी है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.414 dm क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा उस गैस का। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ केमिकल कैलकुलेशंस थी जो हमने नंबर ऑफ मोल से जो है ना वो कैलकुलेट की हैं। इन सारे फार्मूलाज को याद रखना है और इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करके आपने डिफरेंट कैलकुलेशंस करनी है।
अब ज़रा इस पे जो है वो हम होमवर्क में आपको जो है वो देने लगा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं फार्मूलाज को जो है वो यूज करके आपने कुछ क्वेश्चंस हैं वो खुद जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द mass of CH4 in its 0.5 मोल्स। अगर CH4 जो है, मीथेन जो है, इसके 0.5 मोल्स हों तो 0.5 मोल्स का मैस कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, फार्मूला से आप मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे और आपने फिर मैस इन ग्राम जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 2 moles of ammonia at STP। कि अगर आपके पास अमोनिया के 2 मोल्स हैं तो STP पे उसका कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 5 moles of water। कि अगर वाटर के 5 मोल्स हैं तो 5 मोल्स ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपने कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसके साथ हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट भी हो जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका ये होमवर्क है जो आप लोग अपनी नोटबुक पे ये होमवर्क करके और इसको अपने ग्रुप में व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।